पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने जाना था कि क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर 14 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में जाना था कि मार्जिनल कॉस्टिंग होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अगर हम करते हैं तो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाता है। एक यूनिट को कंज्यूम करने से, एक यूनिट और ज्यादा प्रोड्यूस करने से क्या चेंज आएगा कॉस्ट के अंदर, उसको कैलकुलेट करने के लिए मार्जिन, उसको कैलकुलेट जो करता है वो मार्जिनल कॉस्टिंग होता है। अब इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। While this costing method has its benefit, it also have has some drawbacks that business should be mindfully of. Here are the main disadvantages. देखो, बेनिफिट्स तो हैं ही बट नुकसान भी है ना। नुकसान क्या क्या है? एक्सक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं जब, तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आती है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जैसे रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गई, वो सब चीजें। तो इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट को महत्व नहीं दिया जाता है। इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। दिस मेथड फोकस ओनली ऑन वेरिएबल कॉस्ट, इग्नोरिंग फिक्स्ड कॉस्ट लाइक रेंट एंड सैलरी। दिस कैन बी गिवन इनकम्प्लीट व्यू ऑफ बिजनेस ओवरऑल कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कौन सी होती है? जैसे रेंट होता है, सैलरी होती है, वो फिक्स होती है, तो उनको इग्नोर कर देता है ये। अब हम अकेली वेरिएबल कॉस्ट को नहीं देख सकते। हम अकेला ये देखें कि भाई लेबर कितनी लग रही है हमारी, या रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, तो अकेला उससे हमें कॉस्ट का सही पता नहीं लगेगा। हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। रेंट और सैलरी जो चीजें हैं उनको मिला के ही हमें प्रॉफिट पता चलेगा, उनको मिला के हम प्राइस डिसाइड करेंगे। तो इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। कैन बी मिसलीडिंग व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट आर high and production is low. This method may show a high marginal cost per unit. This can be wrongfully suggest that the product is less profitable than it actually is. अब जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हाई है, ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो उससे क्या होगा? अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग के मेथड को यूज़ करेंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को तो हम इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं, तो वो हमें सही सजेस्ट नहीं करेगा कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है एक्चुअल में। Challenge in allocating fixed cost. Fixed cost can not assign to each units produced with this method, making it difficult to accurately determine the cost of each unit. जब fixed cost यहाँ पे determine की नहीं जा रही है तो हमें कैसे पता चलेगा एक प्रोडक्ट के ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट कैसे लग रही है? तो उस फिक्स्ड कॉस्ट को एलोकेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम इस मेथड के अंदर यूज ही नहीं कर रहे फिक्स्ड कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को कैलकुलेट कर ही नहीं रहे हैं। अगर हम उनके अकॉर्डिंगली चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और किस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी लग रही है? नो आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। दिस मेथड इज मेनली suited for short term decisions. Over the long term, fixed cost can be changed and affect products profitability, making it less effective for the long term planning. देखो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए इसलिए सुटेबल नहीं है ये, क्योंकि अब रेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड चेंज होता है ना। फिक्स्ड कॉस्ट में आता है रेंट, बट जैसे 1 साल में 2 साल में रेंट भी चेंज होता है और सैलरी भी बढ़ती है। तो जब फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो जाएगी तो हम उसके लिए उन डिसीजंस को, वो डिसीजन हमारे लिए सही नहीं रहेंगे। हमें अगर फिक्स्ड कॉस्ट पता बढ़ गई, चेंज हो गई, तो हमारे प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए इफेक्टिव नहीं है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इशू। दिस मेथड डज नॉट अकाउंट फॉर इन्वेंट्री वैल्यू विच कैन बी लीड इनएक्यूरेट प्रॉफिटेबिलिटी फिगर्स। ये जो मेथड है इन्वेंट्री वैल्यूइंग के लिए भी सही नहीं है। इसके अंदर हमें नहीं पता चलेगा एक्यूरेटली कि भाई क्या फिगर्स हैं, क्या कितने फिगर्स से हमें प्रॉफिट होगा, वो चीज़ इससे नहीं पता चलेगी। और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो चेंज हो सकती है लॉन्ग टर्म में। तो अगर वो चेंज होगी तो फिर हमें पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है या क्या हमें नुकसान हो रहा है। Now, application of marginal costing. Marginal costing is incredible, valuable for making critical decision by providing clear insight into various alternatives. This technique helping choosing the best options by presenting all necessary facts. Here are the some common application of marginal costing. मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है वैसे डिसीजन मेकिंग के लिए। अब हमने ड्रॉबैक पढ़ लिया तो हमें ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं लगेगी,
बट अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके अगर कोई भी हमें फ़ायदा है तो नुकसान ज़रूर ही ज़रूर हमें मिलेंगे, ये नेसेसरी चीज़ है। तो ये बहुत सी चीज़ों में बेनिफिट हमें प्रोवाइड करवाता है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है हमें कॉस्ट के पता लगाने के लिए। तो क्या-क्या एप्लीकेशन स्टार्टिंग से हम जानते हैं। सबसे पहले हम इवैल्यूएट करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स को जो हमें कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस प्रोवाइड करवाए। उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे कौन-सा बेटर ऑप्शन है प्रोडक्ट इन हाउस और परचेज इट एंड एक्सटर्नल सप्लायर्स, मतलब कौन सा बेटर ऑप्शन है, हमें सप्लायर से सीधा परचेज करना है, किस तरीके से हमें परचेज करना है, वो हमें ऑप्शन देखना है। देन हम प्लान करेंगे हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है और एनालाइज करेंगे मार्जिनल कॉस्ट को। देखो सबसे पहले हमारा था इवेलुएट डिफरेंट प्रोडक्शन टेक्निक टू फाइंड आउट द कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। सबसे पहले हम इवेलुएट करेंगे डिफरेंट प्रोडक्शन टेक्निक्स को जिससे हमें कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन मिल जाए। उसके बाद डिटरमाइन करेंगे इफ इट्स बेटर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन हाउस और परचेज इट फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर, मतलब घर में प्रोड्यूस करना बेटर है या एक्सटर्नल सप्लायर से खरीदना बेटर है, वो चीज़ हम डिटरमाइन करेंगे कौन सी चीज़ हमारे लिए बेटर रहेगी। देन प्लान करेंगे मैक्सिमाइज कितना पोटेंशियल प्रॉफिट हमें मिल सकता है और मार्जिनल कॉस्टिंग को कैलकुलेट करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को एडजस्ट करेंगे कि कहाँ पे हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ पे कम कर सकते हैं हमारी कॉस्ट को। एडजस्ट बिजनेस एक्टिविटी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को उस तरीके से एडजस्ट करेंगे जिससे हमें पता चले कि हम किस तरीके से कॉस्ट को कम कर सकते हैं और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। एस्टेब्लिश और मॉडिफाइड प्राइस बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस टू एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद एस्टेब्लिश करेंगे जो भी हमारा प्राइस है मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंगली और प्रॉफिटेबिलिटी को एंश्योर करेंगे। चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट टू ऑप्टिमाइज सेल एंड प्रॉफिट। उसके बाद जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा प्रोडक्ट और जो हमारे प्राइस है उसको हम चूज करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को वो पीडीएफ अपलोड मिल जाएंगी। और अगर आपको इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 15, वो है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अगर आपको उसकी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।